जय श्री राम किसान भाई। जैविक वन में आपका स्वागत है। किसान भाई, ठंड का मौसम चल रहा है, कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी हुई है और इस समय अरंडी की फसल में सबसे बड़ी समस्या है शीतलहर और पाला गिरने की। तो आप अपनी फसल का बचाव किस तरह कर सकते हैं? अगर आपके पास पानी की व्यवस्था है तो हल्की सिंचाई कर दे, और अगर आपके पास पानी की व्यवस्था नहीं है और आप ऑर्गेनिक तरीके से अगर करते हैं फसल, तो आपके लिए समस्या और विकट हो जाती है। नहीं तो आप गंधक का छिड़काव कर सकते हैं, तो उसका असर कम से कम 10 से 15 दिन तक रहता है, तो आपकी फसल जलने से बच जाएगी। और अगर आप ऑर्गेनिक करते हो तो आपके लिए और विकट समस्या हो जाती है। देखो, आप ज़्यादा ठंड होने से, शीतलहर होने से कुछ इस तरह से पौधे जलने स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखिए, ये लगभग जल चुके हैं। ये ज़्यादा शीतलहर की वजह से, पाला तो नहीं गिरा अभी तक, लेकिन ये ज़्यादा कंटिन्यू शीतलहर चल रही है, उसकी वजह से ये लगभग यहाँ फसल ख़राब हो रही है। क्यों हम जैविक तरीके से फसल करते हैं तो हम गंधक का स्प्रे भी नहीं कर रहे। अभी हमारे पास सब जुगाड़ी है, जैविक वालों के लिए तो फिर जुगाड़ी है। तो देखो आप, उत्तर की दिशा में हम एक कपड़ों की पूरी बाड़बंदी कर दी, ताकि अब आगे से शीतलहर का प्रकोप ना हो। तो जहाँ पे बाड़बंदी की हुई है कपड़ों से, वहाँ पे शीतलहर बिल्कुल भी नहीं लग रही है नज़दीक में। तो आप वहाँ पे देखोगे तो एकदम हरा भरा है, और जहाँ से वहाँ से दूर होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा खुला है, तो यहाँ पे शीतलहर का प्रकोप हुआ है। तो आप भी ध्यान रखें, अगर सिंचाई का व्यवस्था है तो आप सिंचाई कर दें, नहीं तो गंधक का स्प्रे करें। वो भी नहीं हुए तो मेड़बंदी पे आप, उत्तर में कपड़े वगैरह की व्यवस्था है तो आप कपड़े वगैरह बांध दें, उससे भी बचाव होगा। और स्थायी अगर समाधान चाहते हैं तो अभी तो हो नहीं सकता, स्थायी समाधान चाहते हैं तो आप उत्तर की दिशा में बड़े बड़े पेड़ लगवाए मेड़ पे, ताकि उससे शीतलहर टकरा के रुक जाए या उसका प्रकोप कम हो। अभी देखो आप, यहाँ पे अभी भी नए नए कले निकल रहे। तो इसका जुगाड़ कामयाब रहा हमारा कपड़े वाला। तो इस पूरे क्षेत्र में, इस सामने वाले में कहीं पे भी आपको शीतलहर का असर नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही उस कपड़े से दूरी आएंगे आप, तो देख लीजिए आप, यहाँ पे पूरा शीतलहर का प्रकोप है। और एक और दूसरा कारण रहता है, अगर ज़मीन ढकी हुई है आपके पास, अगर समझ लो ज़मीन ढकने के हिसाब से कोई प्लास्टिक पुलाव वेस्टेज, जो खरपतवार वगैरह, ऐसा पुलाव भी अगर आप डाल देना पलाव, तो भी आपकी फसल नहीं जलेगी। ज़मीन खुली होने से क्या रहता है कि अगर बाहर का तापमान 7-8 डिग्री तक आ जाता है, तो ज़मीन का उस टाइम 0 के आसपास तापमान हो जाता है, जिससे पौधे के अंदर जो रासायनिक क्रिया होती है, जिस तरह अपने अपने शरीर में खून का प्रवाह रहता है, उसी तरह इसमें एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, जो वो ज़मीन से न्यूट्रिशन पौधे के पत्तियों तक और लास्ट ऊपर तक पहुंचाते हैं। वो जम जाता है, और जमने से पौधा निर्जीव हो जाता है, सूख जाता है, पूरी तरह से मर जाता है। मतलब इस तरह से ये देख लो आप, अब ये पूरी तरह से मर चुका पौधा। तो ये समस्या होती है। तो जो भी आपके पास व्यवस्था है, उससे फसल का बचाव करें, ताकि आपके उत्पादन पे असर न पड़े। बस आप तक यही जानकारी पहुंचानी थी। वैसे तो हमारी फसल ठीक है, लेकिन जहाँ पे खुला था जगह और बीज थोड़ी दूरी पे थे, वहाँ पे ये प्रकोप हुआ है। बाकी तो फसल अच्छी है, और हमने जुगाड़ किया है तो उसका भी असर हो रहा है थोड़ा। और रात में, और भी नहीं तो रात में और सुबह के टाइम आप धुआं करें, उत्तर की दिशा से धुआं करें, ताकि उसमें 4-5 डिग्री टेम्परेचर खेतों का बढ़ जाए, तो उससे भी आपका बचाव होएगा फसल का। तो ऐसे कुछ 4-5 तरीके हैं जिससे आप
पाला और शीतलहर से अपनी फसल को बचा सकते हैं। और ये अरंडी में करके नहीं, अरंडी में तो सबसे ज़्यादा यही प्रकोप होता है कि फसल पूरी तरह जल जाती है। ये सरसों में भी होता है, चने में भी होता है। सरसों में भी बीज के दाने फिर बनते नहीं उस ढंग से। तो जो भी आपकी फसल है, चाहे गेहूँ हो कोई भी हो, प्रकोप सब क्या होता है। लेकिन अगर पानी की व्यवस्था रहती है तो क्या है, आप हल्की सिंचाई कर दें, सिंचाई की हुई है तो भी एक हल्की सिंचाई कर दे, ताकि एक ज़मीन का तापमान बढ़ा हुआ रहे, 0 तक ना पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में।